नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आप भी किसी मेडिकल बिलिंग में इंटरव्यू देने जाने वाले हैं या किसी हेल्थ केयर प्रोसेस कंपनी में इंटरव्यू देने जाने वाले हैं और आपको बताया गया है कि जो वैकेंसी है वो ऑथराइजेशन डिपार्टमेंट में निकाली गई है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि आखिर मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में ऑथराइजेशन होता क्या है, तो आपको इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में पता चलेगा ऑथराइजेशन के बारे में। तो मेक श्योर करना है, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब चलते हैं और आपको ऑथराइजेशन के बारे में बताते हैं कि ऑथराइजेशन आखिर होता क्या है। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके पीछे की स्टोरी भी बताएंगे। स्टोरी मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे ताकि पूरी इमेज क्लियर हो जाए आपके माइंड में और यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस पूरा आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक चॉइस है, मतलब मोस्टली लोग लेते ही नहीं है। मे बी 1-2% या 5-10% लोगों ने ले रखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस, बाकी लोग नहीं लेते हैं और उन्हें मेडिकल इमरजेंसीज में बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अमेरिका वगैरह, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे मैंडेट होता है, सभी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है। जो लोग सक्षम है वो थोड़ा बड़ा अच्छे तरीके का बड़ी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जिसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट्स कवर होते हैं, ज़्यादा तरीके की बीमारियां कवर होती हैं। जो लोग थोड़े से कम लेवल के अमीर हैं या मिडिल क्लास हैं, वो थोड़ा छोटा वाला हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। जो कुछ ज़्यादा गरीब हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस ले ही नहीं सकते, तो उन्हें गवर्नमेंट अपने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स की तरफ से कवर करती है। तो अमेरिका में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि हम गए, इंडिया में पहले बात करें, डॉक्टर के पास गए या हॉस्पिटल में गए, दिखाया, ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद हमने जितना पैसा बना वो दे दिया। अमेरिका वगैरह में क्या होता है, सबके पास एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है। वो किसी भी बीमारी के साथ किसी क्लिनिक पे या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले देखा जाता है कि उनको क्या बीमारी है, क्या बीमारी है। उसके बाद चेक करा जाता है कि अगर हम इस बीमारी का ट्रीटमेंट इन्हें देते हैं तो क्या ये बीमारी, ये ट्रीटमेंट कस्टमर के जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अंदर कवर है या नहीं। कि कोई बेनिफिट नहीं होगा ना। डॉक्टर ने, अगर मान लीजिए आप ही हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, आप गए डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट लिया, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के साथ गए, डॉक्टर ने चेक ही नहीं किया कि भाई ये सारी बीमारी, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो सर्जरीज हैं मैं इसे देने वाला हूँ, इसके हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड में कवर है या नहीं। मान लीजिए बाद में उन्होंने अप्लाई किया, क्लेम डाला कि भाई आपका ये पर्टिकुलर कस्टमर है, ये हमसे ये ट्रीटमेंट लेके गया है, आप ये अमाउंट हमें पे करो, और इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाई कर दिया। समझ पा रहे हैं? तो ये प्रोसेस होता है। एक तो हमें पहले इंश्योरेंस कंपनी से परमिशन लेनी होती है, चेक करना होता है कि ये प्रोसेस, ये प्रोसीजर, ये ट्रीटमेंट, ये डिसीजेज आपके में कवर है या नहीं है। उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद क्लेम डाला जाता है मेडिकल कंपनी को। और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और जो क्लिनिक्स होते हैं वो खुद अकेले बैठ के नहीं करते हैं, वो थर्ड पार्टी कंपनीज को हायर कर लेते हैं। जैसे कि नोएडा में R1 RCM है, नोएडा सेक्टर 135 में, गुड़गांव में ऑप्टम है, और भी बहुत सारी कंपनीज है। आजकल तो विप्रो, जैनपैक, बहुत सारी कंपनियों ने यूएस हेल्थ केयर का प्रोसेस ले लिया है। एज अ बीपीओ काम कर रहे हैं लेकिन अपने में प्रोसेस ले लिया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर यूएस हेल्थ केयर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हमने चेक करा, कोई पेशेंट आया, यूएस की बात कर रहे हैं, कोई पेशेंट आया, पता किया, डायग्नोस किया उसे क्या बीमारी है, फिर चेक किया कि आखिर ये बीमारी इसके इंश्योरेंस कार्ड में कवर है या नहीं, फिर उसे ट्रीटमेंट दिया अगर कवर है तो। उसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं वो हम, आपने क्लेम मारा इंश्योरेंस कंपनी पे कि भाई ये ट्रीटमेंट है, आप हमें पे करो। इंश्योरेंस कंपनी ने चेक किया कि हाँ भाई ठीक है, ये इस डिजीज के सही चार्जेस लगाए हैं, इस कोड के, क्योंकि जो क्लेम डाला जाता है वो ऐसे नहीं डाला जाता कि सर दर्द था या पेट की सर्जरी हुई। हर एक बीमारी के लिए, हर एक सर्जरी के लिए कोड बनाया गया है, मेडिकल कोडिंग उसे ही कहते हैं। ठीक है, मेडिकल कोडिंग के बारे में भी अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो बना दी जाएगी कि मेडिकल कोडिंग क्या होती है और मेडिकल कोडर आप किस तरीके से बन सकते हैं। जो कि यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस में सबसे टॉप की पोस्ट होती है मेडिकल कोडर, उसके नीचे होती है एआर फॉलोअप, इस तरीके से होती है। ठीक है, और सारी पोस्ट इनसे भी नीचे होती हैं। तो हमने बता दिया आपको कि हमने क्लेम डाला, वहां से क्लेम अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। अप्रूव हो गया तो अच्छी बात है, बात खत्म। लेकिन अगर क्लेम डिनाई हो गया
तो फिर वो आता है AR फॉलोअप के पास, AR फॉलोअप के पास आता है वो क्लेम। फिर वो उसे चेक करता है उसमें क्या गलतियां हैं क्या नहीं है। अगर उसे समझ में नहीं आया तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से बात करता है कि मेरा नाम यह है, मतलब इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि वो अंग्रेज होते हैं ठीक है, कि ये क्लेम नंबर है, मे आई नो द रीजन ऑफ, मे आई नो द डिनाइल रीजन। क्लेम नंबर बताएंगे, सामने भी कस्टमर सपोर्ट बैठा है इंश्योरेंस कंपनी का, वो आपको बताएगा ये वाला क्लेम आपका इस रीजन से डिनाई हो गया है। तो फिर AR फॉलोअप को जो ट्रेनिंग दी गई है या अपने सीनियर्स के थ्रू पता करेगा कि आखिर इसे कैसे सही करते हैं, तो फिर वो दोबारा से उसमें एडिट करके क्लेम दोबारा डालेंगे। और मेन मकसद होता है, देखिए मैं बताता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी से डॉक्टर के लिए या जो हॉस्पिटल के जो जितना भी चार्ज लगा है अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लाना, वो डिनाई ना हो जाए। तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर अप्रूव हो गया पूरा पैसा मिल गया ठीक है, नहीं हुआ तो AR फॉलोअप का काम आता है। वो उसमें क्या गलती है क्या गलती नहीं है, डिनाइल रीजन पता करता है और दोबारा सबमिट करता है ताकि जो पैसा रुक गया वो भी आ जाए। अब मैं सारे जॉब रोल आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। इसी में ऑथराइजेशन का जॉब रोल भी इंक्लूडेड है। ऑथराइजेशन जो होती है वो सबसे पहले ही कवर हो रखी है इसमें। अब आई नो, मैं समझ पा रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, मैंने थोड़ा डिटेल में बताने के चक्कर में वीडियो खींच दी, लेकिन मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि अगर आपने टाइम दिया तो यूएस हेल्थ केयर के बारे में कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रह जाएगा। तो ऑथराइजेशन जो होता है, जो मैंने सबसे पहला स्टेप आपको बताया था कि पेशेंट आया, उसने अपना हेल्थ कार्ड दिखाया, डॉक्टर ने उसकी बीमारियां दिक्कत चेक करी। अब डॉक्टर खुद नहीं करते हैं, अलग अलग कंपनीज हायर करते हैं जो उनके बेसिस पे ये सारी चीजें करते हैं। तो फिर डॉक्टर ने चेक करवाया कि ये ट्रीटमेंट आपके इस कस्टमर के इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर है नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से चेक करवाया, तो उसे ही कहते हैं ऑथराइजेशन। अगर आप किसी कंपनी में ऑथराइजेशन का काम कर रहे होंगे, किसी हेल्थ केयर प्रोसेस में या मेडिकल बिलिंग कंपनी में इंडिया के अंदर या बाहर भी कर रहे होंगे, तो भी आपका काम यही रहता है कि पेशेंट के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो चेक करवाना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कि ये ट्रीटमेंट्स आपके अंडर कवर है या नहीं। अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो आप पे करेंगे या नहीं, ऐसा होता है। वहां से अप्रूवल आ गया तो ये होता है कि फिर जो भी डॉक्टर है वो आराम से ट्रीटमेंट दे पाता है। उसे पता है कि ये जो बीमारियां, जो सर्जरी, जो ट्रीटमेंट मैं कस्टमर को, सॉरी कस्टमर तो नहीं बोलना चाहिए, पेशेंट को दे रहा हूं, वो सारी कवर है, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन हो गई, फिर दिया गया ट्रीटमेंट। फिर यहां पे उसके बाद आता है मेडिकल कोडर का काम। मेडिकल कोडर का काम आता है, वो कोडिंग वगैरह करता है कि भाई ये ट्रीटमेंट दिया गया, इसका ये कोड है, ये कोड है, ये कोड है, एक पूरा बड़ा सा फॉर्म बनाया जाता है। फिर वो फॉर्म एक डिपार्टमेंट के थ्रू सबमिट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी में। अगर वो पे हो गया तो ठीक है, पूरा नहीं पे हुआ था फिर वहां पे AR फॉलोअप का काम आता है, पता करना, डिनाइल रीजन पता करना कि क्यों डिनाई हो गया, पूरा क्लेम डिनाई हो गया या थोड़ा बहुत अमाउंट डिनाई हुआ है और क्यों डिनाई हुआ है, उसे सही करके दोबारा सबमिट करना ताकि अटका हुआ पैसा भी आ सके। तो आई होप आपको सारे जॉब रोल समझ में आ गए होंगे। अब ऑथराइजेशन में ही 3 तरीके के ऑथराइजेशन होते हैं। एक तो आपका ऑथराइजेशन होता है प्री ऑथराइजेशन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से पहले प्री ऑथराइजेशन होता है। ठीक है, एक होता है कॉन्करेंट ऑथराइजेशन। कॉन्करेंट ऑथराइजेशन क्या होता है, ये आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, मान लीजिए आपको 10 दिन के लिए एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में और उसी के लिए क्लेम डाला गया है इंश्योरेंस कंपनी पर, या फिर उसी के लिए ऑथराइजेशन ली गई थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि आपकी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ गई, 10 दिन का ट्रीटमेंट और बढ़ा दिया गया है कि और कोई सर्जरी होगी या और भी ज्यादा बेड रेस्ट है, तो उसमें यह होगा कि आपको कॉन्करेंट ऑथराइजेशन करना होगा। मतलब ट्रीटमेंट के बीच में ऑथराइजेशन के लिए आपको डालना होगा इंश्योरेंस कंपनी से। फिर एक होता है रेट्रो ऑथराइजेशन, जो कि बहुत ही रेयर चांसेस में करते हैं और स्पेशल केसेस में ही करते हैं। ठीक है, जो रेट्रो ऑथराइजेशन होता है, रेट्रो से आपको ये समझ में आ रहा होगा, बाद में किया जाए। मान लीजिए बहुत ज्यादा इमरजेंसी, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन थी कस्टमर की कि अगर 1-2 मिनट भी लेट हो जाते तो उसकी डेथ हो जाती। ठीक है, तो ऐसे में या फिर बहुत कोई स्पेशल केसेस होते हैं, रेयर केसेस होते हैं, उन्हीं में रेट्रो ऑथराइजेशन किया जाता है कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दे दिया लेकिन उसके बाद वो ऑथराइजेशन करा रहा है, पता कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी से कि इस कस्टमर
कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो कि आपकी कंपनी के थ्रू हो रखा है उसमें ये सारे हमने ट्रीटमेंट दिया, ये कवर है या नहीं है, इसे कहते हैं रेट्रो ऑथराइजेशन। आई होप मैंने आपको तीनों ऑथराइजेशन बता दिए और मेडिकल बिलिंग के बारे में भी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दी। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो लाई जाएगी और आपको डिटेल में समझाया जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।